लेट्स से यू हैव द डोमेन, आपने आइडेंटिफाई कर लिया डोमेन को, ठीक है, अच्छा आई कैन डू दिस, ठीक है, जा रहे हैं आप करेंगे क्या. सो टिपिकली यू शुड स्टार्ट विद लिटरेचर रिव्यू. अगेन आई कैंट बिलीव आई एम सेइंग दिस, लेकिन आई हैव सीन काउंटलेस पीपल कम टू मी एंड से कि दिस इज़ माई आइडिया. ये लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी तो मुझे एक फीडबैक मिला था विच वॉज अ गुड फीडबैक, तो मैं यहाँ पे आगे चला दूंगा. लेकिन पीपल कम टू मी कि दिस इज़ द आइडिया दैट आई हैव. तो सबसे पहला जो मैं जवाब देता हूँ ना, मैं आइडिया के ऊपर बात ही नहीं करता. तो लिटरेचर रिव्यू किया? नहीं, मैंने नहीं सुना, आइडिया नहीं सुना. Unless you've done your literature review, your idea is worthless. Why? Because maybe this is an exceptionally good idea and somebody else has already done it. ठीक है? Or it's a very good idea, so good in fact that it's not feasible. People have already explored it and they've mentioned that this is not feasible. Or there is a third possibility that yes, you have come up with a very good unique idea. That's rare, possible. ठीक है? I'm not discounting that. What I'm saying is, you need to prove that you are in that third category and not in these first two categories. And you cannot prove it unless you've done the literature review. So when you're starting with research, you do not come up with an idea. आके लोग कहते हैं ना, आप लोगों को भी कहते होंगे, ठीक है, एमएस के स्टूडेंट भी कहते होंगे, बैचलर्स के भी कहते होंगे, पीएचडी के भी जिनके साथ डिस्कशन होती है कि प्रॉब्लम कहाँ से आएगा. नहीं आएगा प्रॉब्लम. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फाइंडिंग अ प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम. फाइंडिंग अ प्रॉब्लम इज ईजी. मैं बताता हूँ आप लोगों को. आई हैव लाइक 3 or 4 steps. You do that, you have the problem. End of story. आसान काम है, extremely easy. प्रॉब्लम नहीं आपने फाइंड आउट करना, आपने अपने आप को उस जगह तक लेकर जाना है कि where you've studied sufficient amount of literature that now you automatically know what the problem is. जहाँ से मैंने बात शुरू की कि if you arrive at a degree requirement document and you see कि you need to do research and you say I am going to do research, you're not going to do research. मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, जितने लोग फंसे होते हैं सारे इसी किस्म की चीज़ें फंसे होते हैं. ठीक है, ये जितनी अभी मैं कहानी डाल रहा हूँ ना, सारी की सारी मैं सही रिसर्च के बारे में डाल रहा हूँ. 2 नंबरी वाली बात मैं आखिर में करूँगा बहुत सारी. ठीक है जी, 2 नंबरी बहुत सारे आसान तरीके भी, वो उसकी तरफ मैं आता हूँ थोड़ी देर. पहले सही बात कर ले, फिर उसके बाद 2 नंबरी वाली बात भी करेंगे. सो वंस यू स्टडीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिटरेचर, तो आप वापस उस जगह पे वाक़ियतन पहुँच जाएंगे कि नाउ यू आर लुकिंग एट दिस वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक वर्क. आप इसको पढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ एसेंशियली बात कर रहे हैं. इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन. आप उनके साथ बात कर रहे हैं. कुछ लोग उल्लू के पट्टे हैं, कद्दू हैं, खीरे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या बात कर रहे हैं. कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बड़ी यूजफुल बातें भी कर रहे हैं. कुछ लोग जो हैं वो मीडियोकर हैं. ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी इज गोइंग टू बी मीडियोकर. देयर आर गोइंग टू बी सम टेल एंड के ऊपर एक्सट्रीम जीनियसेस एंड सम एक्सट्रीम उल्लू के पट्टे. ठीक है, ऑल्दो के इट्स स्लाइटली tilted there, लेकिन बात खैर है. ठीक है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट एज वेल. मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा. So you are now in a community, in a domain where you are looking at the holistic picture of this whole domain. And when you spend sufficient amount of time in any location, you're going to find problems there. ठीक है, इस कमरे में आप आ जाएं, बहुत अच्छा काम भी, अगर सब कुछ भी सही है, अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएं, नया कालीन डल गया. ठीक है, जो लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पे नया कालीन डला है, ज़बरदस्त बात, बड़े से बड़ा. सो नया कालीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा. अब आप आके करेंगे क्या? इफ़ यू स्पेंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम हेयर, यू विल नोटिस दैट वो टूटा हुआ है. ठीक है, यू आर गोइंग टू फाइंड सम प्रॉब्लम्स. ठीक है जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्रॉब्लम. सो यू डोंट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, यू स्टार्ट विद द लिटरेचर रिव्यू. एंड हेयर्स हाउ यू डू द लिटरेचर रिव्यू. मेरा जो तरीकाकार है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू आइडेंटिफाई द कॉन्फ्रेंसेज, द टॉप कॉन्फ्रेंसेज इन एनी डोमेन. ठीक है, मैं थोड़ा सा सीएस के पर्सपेक्टिव से चल रहा हूँ क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि सीएस वाले ज़्यादा करेंगे, बट इट्स जनरली एप्लीकेबल और भी डोमेन्स के अंदर, अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस. सो आइडेंटिफाई द टॉप कॉन्फ्रेंसेज. लफ्स कॉन्फ्रेंसेज का डाल रहा हूँ एक खास वजह से. ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रखिए. वुप्सी. सो कॉन्फ्रेंसेज एक खास वजह से क्या. ओके, मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी के अंदर जो टॉप की कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो CCS कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, यूजनेक्स, SNP है, यूरो SNP है, मुख्तलिफ टॉप की कॉन्फ्रेंसेज हैं. OS के अंदर अगर आप प्योर OS के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, यू नीड टू लुक एट OSDI, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की कॉन्फ्रेंस है. ठीक है, टॉप की कॉन्फ्रेंसेज हैं. यूजनेक्स 2 से ही आपको पता चल गया होगा कि वेर एवर यू वांट टू गो, CS के अंदर रहेंगे तो यूजनेक्स को पढ़ेंगे. यूजनेक्स, एंड इफ़ यू पिक like 100 people in computer science domain and you ask them about Usenix, like I'm sure 80% at least will have no idea what Usenix is. ठीक है जी, so bad idea. ML के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ मशहूर हैं. CVPR जो है वो काफ़ी मशहूर है. ICML मशहूर है. KDD मशहूर नहीं है फॉर सम रीज़न. KDD इज़ अ वेरी गुड कॉन्फ्रेंस. NIPS मशहूर है. ठीक है, so you can look at these conferences. These are the people who are solving problems that everybody is interested in. ठीक है, they by definition know what the problems are. ठीक है. I have a question. Sir,
aren't we doing the same thing हम academia में research problems yes मैं good point so बात मैंने यहाँ से शुरू की थी कि you start with the domain and then you go over here. So domain जो मैंने आपको कहा ना कि domain identification you do from the industry. Once you spend sufficient amount of time there, so you will have an intrinsic understanding of what problems are real and what are made up. So that comes automatically. Once you spend sufficient time looking at the actual industry. So how we can do that? How can you do that? Again, उसके ऊपर इंशाल्लाह अलग से एक सेशन जहन में मेरे है, लेकिन I need to structure it a little bit, वो कर लेंगे अलग से. But general idea is दो तीन जो चीज़ें हैं, you read the पॉपुलर कैसे कहेंगे इसको, पॉपुलर मीडिया इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पॉपुलर मीडिया वुड बी द न्यूज़ आउटलेट्स वगैरह वो चीज़ें, ट्विटर और ब्लॉग्स, वो लोग जो कि मशहूर हैं इस चीज़ों के ऊपर, ठीक है जी. अगेन इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट इन टू दैट एरिया. इस तरह समझे कि इफ़ यू आर ड्रॉप्ड इन द मिडल ऑफ अ वेरी लार्ज सिटी और आपको कहा जाए कि आपने एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, ठीक है, तो यू कैन आस्क वन पर्सन एट रैंडम कि अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स किस जगह पे मिलते हैं, तो मे बी दिल नो, क्योंकि एवरीबडी नोज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वो आपको कह देंगे कि यहाँ से गुलाजी चले जाएँ, गुलाजी में मिलते हैं, ठीक है. बट इफ़ यू आर स्लाइटली ऑन अ डिफरेंट, आप उसको कहेंगे जी मुझे आईसीज कहाँ से मिलते हैं, वो कहेंगे आईसी क्या चीज़ होती है, ठीक है. तो यूल हैव टू आस्क डिफरेंट पीपल, कुछ आपको गलत रास्ते पे भेज देंगे, कुछ आपको सही रास्ते पे, सो यू कीप wandering around and eventually you arrive at that location where people will be able to guide you towards the right place and then you arrive at the right place, ठीक है. Once you do arrive at the right place, then it's easy. So I cannot tell you specifically to follow, let's say, such and such people on Twitter, but the idea is that you create a Twitter account and never ever follow local people. Just don't do that, ठीक है. मुझे भी follow मत करें follow, because a lot of the popular stuff going on in Twitter is very poisonous. It's toxic. You don't want to waste your time there, ठीक है. अपना बिल्कुल तबाह कर देंगे टाइम. तो ट्विटर के साथ बहुत बड़ा सारा एक्सटेरिक लगा हुआ है कि you follow the people who are engaging in serious academic discussion. How do you find them? It takes a little bit of time, ठीक है. So that is going to give you a very good idea, ठीक है. You search for, let's say, a tool. If you, for instance, if you're working with machine learning, तो यू फाइंड द टूल्स दैट आर अवेलेबल. कैरस किसने लेके है? फ्रांको ने. फ्रांको का ट्विटर का अकाउंट ढूंढें, उसको फॉलो करें, एक बंदा फॉलो करें, उसको सुबह से शाम तक पढ़ के बैठते रहें. देन द पीपल हु आर कॉमेंटिंग ऑन हिज पोस्ट एंड हु आर नॉट बीइंग इडियट्स, ठीक है. ऑब्वियसली उसके ट्विटर के पोस्ट के, ठीक है, उसका ट्विटर है, ही इज गोइंग टू हैव सम पॉलिटिकल ओपिनियंस, इग्नोर दोज, ठीक है जी. फॉलो द टेक्निकल स्टफ. तो इट टेक्स टाइम, बट व्हेन यू हैव दोज सेट ऑफ पीपल हु आर डूइंग proper discussions, academic discussions, those are going to come from the industry, because these are people who are actually working on real interesting problems, ठीक है जी. मशीन लर्निंग के हैं, you find the people who are making headlines, ठीक है. गूगल का डीप माइंड है, तो डीप माइंड हर कोई कर रहा है. किसी से पूछे डीप माइंड में कौन रिसर्चर्स के 2-3 के नाम बताओ, किसी को भी नहीं पता. ओपन एआई दिमाग खा गया हमारा, ओपन एआई कोडेक्स के ऊपर. किसी से पूछे किसने लिखा है वो कोडेक्स का पेपर, किसी को नहीं पता, ठीक है. नाम तो पता करें डीप माइंड का कौन है. तो वो नाम जब आपको पता चलेंगे ना, बिकॉज दोज आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग दिस स्टफ, तो स्टफ के पीछे बक किए जा रहे हैं और ये नहीं देखते कि किसने बनाया. फॉलो देम एंड यू हैव योर गुड लिटरेचर, ठीक है जी. सो दैट इज गोइंग टू हैव अ गुड मिक्स ऑफ इंडस्ट्री एंड वो. तो प्लस फ्रॉम दैट यू विल अंडरस्टैंड कि दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर रेलेवेंट एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर नॉट रेलेवेंट, ठीक है. थोड़ा से तजुर्बे से आते हैं वो चीज़, ओके. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव द डोमेन, नाउ यू वांट टू स्टडी दी गुड पेपर्स. एंड ये मैं भी बताता हूँ कि भाई इनके साथ करना क्या है, ये मैं बताता हूँ. इनको ऐसे आंखें बंद करके नहीं लेना इनको, ठीक है, बताता हूँ. बिकॉज देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लिटरेचर इन दीज कॉन्फ्रेंसेज एज वेल विच इज गोइंग टू बी गार्बेज, ठीक है जी. उसकी तरफ आता हूँ मैं थोड़ा सा. सो एसेंशियली वॉट एवर डोमेन यू आर वर्किंग इन, यू गो टॉप टियर कॉन्फ्रेंस, ठीक है. टीयर्स कहते हैं कॉन्फ्रेंस, इनको टीयर्स कहते हैं, जिनको नहीं पता कहते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3, या टॉप टियर इसको कहते हैं. रैंक नहीं कहते, टियर कहते हैं, ओके. सो यू आइडेंटिफाई द कॉन्फ्रेंस. डू नॉट स्टडी जर्नल पेपर्स, देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस, ठीक है जी. वजह बताता हूँ. सो जर्नल की जो पेपर्स हैं, वजह नीचे तो कहीं पे नहीं लिखी हुई, मैंने नहीं लिखी हुई. सो जर्नल के पेपर्स क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि जर्नल का पेपर जो है, देयर इज़ अ बिग डाइकोटमी बिटवीन द रिसर्च वर्ल्ड नाउअडेज, ठीक है जी. डाइकोटमी जिसको नहीं पता इसको कहते हैं शिप, वो है, स्प्लिट है, ठीक है. Some people prefer to publish in conferences and other people prefer to publish in journals,
ठीक है, ये दो अलग अलग लोग हैं। हार्डली आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो कहे कि मैंने कॉन्फ्रेंस में भी पब्लिश करना है और जर्नल में भी पब्लिश करना है। रेयर कोई बंदा आपको मिलेगा। इट्स ईदर कॉन्फ्रेंस और जर्नल, ठीक है। जिस भी आप रिसर्च ग्रुप में पहुंचेंगे ना, वहाँ पे जाके पहला सवाल ये पूछेंगे, भाई किधर पब्लिश करना है, कॉन्फ्रेंस में कि जर्नल में, ताकि उनके हिसाब से चल सके फिर, ठीक है जी। जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे आपने करना। जर्नल जो है उसके अंदर क्या फ़ायदा है, जर्नल के अंदर पब्लिकेशन करने का। मैं सीएस के डोमेन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, सीएस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सीएस आईटी एसई वगैरह वगैरह जो भी कंप्यूटिंग सारी की सारी। जर्नल के अंदर पब्लिश करने का फ़ायदा ये है कि इट गोज थ्रू अ पीयर रिव्यू विच इज़ रिगरस, and after that peer review which is very rigorous, the paper is looked at by the editor, and the editor looks at the quality of the writing, and after all of that certain rounds of reviews, then it is published. So it assures that it's going to be up to a certain quality standard. This is all bullshit. ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ज़माने में जर्नल्स में ये बात होती थी, सीएस में भी शायद होती होगी, सीएस में बहुत टाइम तक ये चीज़ नहीं, जिस टाइम पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का वो नहीं था। कॉन्फ्रेंस में क्या नुकसान है, कॉन्फ्रेंस का नुकसान सुनने, आर्गुमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग आपको ये करेंगे तो फिर। कॉन्फ्रेंस का क्या नुकसान है कि कॉन्फ्रेंस में देयर इज नो पीयर रिव्यू। सो एनीबडी हु इज एवर पब्लिश्ड इन अ सीएस कॉन्फ्रेंस, दे हैव नो आइडिया इफ दे से कि पीयर रिव्यू नहीं होता। योर पीयर्स आर रिव्यूइंग योर पेपर्स, इट्स जस्ट नॉट कॉल्ड पीयर रिव्यू। बेवकूफ़ का बच्चे कोई होगा कि अगर उसके ऊपर लेवल पीयर रिव्यू का नहीं है कि वो उसको कहेंगे ये पीयर रिव्यू नहीं है। इट इज़ पीयर रिव्यूड, एक बात। नंबर दो, क्वालिटी इज अश्योर्ड, ठीक है। जर्नल में क्या होता है, देयर इज अ बैक एंड फोर्थ, जिसकी वजह से आमतौर पे क्वालिटी खराब ही होती है, अच्छी नहीं होती कभी, उसकी एक अलग बहस है, वो कर जाएंगे। सो जर्नल्स के अंदर जो फायदे थे वो क्या थे कि जर्नल्स आर इंडेक्स्ड एंड इट्स ईजी टू सर्च फॉर अ सर्टन टॉपिक इन द लिस्ट ऑफ जर्नल्स पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड। इट्स इररेलेवेंट नाउ, वी हैव द इंटरनेट, दिस वॉज प्री इंटरनेट। जर्नल्स वर इंडेक्स्ड। आजकल हमारे पास सर्च इंजिन्स डू इंडेक्सिंग, तो वो इंडेक्स की सारी कहानी बकवास है, बिल्कुल सिरे से फजूल है वो, ठीक है। जी 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 मैं बताता हूँ आपको, मैं वजह बताता हूँ आपको। मैं वजह आप लोगों को इस वजह से बताता हूँ कि दो तीन वजूहत है, मैं बताता हूँ। होता ये है कि व्हेन आई अप्लाइड हेयर, मुझसे पूछा कि आपकी कितनी जर्नल पब्लिकेशंस है। मैंने कहा मेरी 5 वॉटेवर 5 थी, 4 थी, 8 थी, जितनी भी थी, मेरी 8 थी शायद, मेरी इतनी 8 जर्नल पब्लिकेशन, ठीक है। आई वॉज हायर्ड बेस्ड ऑन दोज journal publications, I believe. Then I got promoted to associate professor. They asked me, do you have 5 journal publications? I said, yes, I have 5 journal publications, therefore I got promoted. Now I'm going to be promoted to professor because I have 5 journal publications. Okay? So when I do become professor and I'm sitting, Allah na kare, on a deciding body which is going to say कि भाई journals को weightage देनी है कि conferences को, I have to have a lot of backbone to say कि journals जो हैं वो बड़ी सख्त जहालत है, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू से कि आप तो खुद यहाँ पे जर्नल्स की वजह से बैठे हुए हैं। सो द प्रॉब्लम इज, मैं जब यहाँ पे आया था, अगेन दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, मैं जब यहाँ पे आया था उस टाइम पे जब हमारी डिस्कशन होती थी, तकरीबन हम सारे जितने यहाँ पे आपको फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल के फ़र्क में हैं, जो पीएचडी जितने भी यहाँ पे सारे के साथ 1 2 साल का फ़र्क है हमारी पीएचडीज़ का भी, सारे एज भी एक किस्म की है और तकरीबन एक किस्म। तो व्हेन आई केम हियर आई रेज दिस वेरी क्वेश्चन इन द फर्स्ट जीएससी दैट वी हैड, और मैं हर जगह पे ये बहस करता हूँ, साइंसेस में था वहाँ पे भी बहस करता था, इसीलिए उन्होंने निकाल दिया, फिर मुझे अंदर नहीं छोड़ते थे। लेकिन बार मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली वाकई नहीं छोड़ते। सो मैं कहता हूँ लोग मजाक समझते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, जिनको पता है उनको पता। सो मैं जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताएं कॉन्फ्रेंसेस के जर्नल्स। उन्होंने कहा देखें सर, हमें खुद भी पता है कि कॉन्फ्रेंसेस अच्छे हैं, ठीक है, हमें खुद भी पता है कि कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं हमारी डोमेन के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूँकि HEC जर्नल्स कहता है तो हमें मजबूरन HEC की बात माननी पड़ेगी। फेयर इनफ, ठीक है, आपकी प्रमोशन नहीं होगी इफ़ यू डोंट हैव 5 जर्नल पेपर्स, ठीक है। यहाँ पे मेरी कुछ, अब चूँकि रिकॉर्ड हो रहा है मैं नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिक, लेकिन मेरे यहाँ पे एक कुली के साथ बात हुई, ही इज़ ए गुड रिसर्चर, इसको मसला नहीं है। उन्होंने कहा मुझे कि कॉन्फ्रेंस और जर्नल, मैंने उनको कहा देखें अगर तो कॉन्फ्रेंस को टारगेट करते हैं क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, अच्छी कॉन्फ्रेंस, बुरी कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जर्नल्स, माय पॉइंट इज अच्छे जर्नल्स हैं ही नहीं सर से, दैट्स माय पॉइंट, कोई भी अच्छे जर्नल नहीं है, लिटरली नन, मे बी 1-2 एक्सेप्शन पूरी दुनिया में गिनती पे गिन सकेंगे, उंगलियों पे गिन सकेंगे। एनीवे, मैंने ये कहा कि अगर आप कॉन्फ्रेंस को टारगेट करेंगे अच्छी कॉन्फ्रेंसेस को तो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, प्रमोशन नहीं होनी। जर्नल को टारगेट करेंगे प्रमोशनें हो जाएंगी, काम से रह जाएंगे, ठीक हो गया। मैंने कहा मेरा सोल्यूशन तो है कि आई डू बोथ, ठीक है। तो मैं हमेशा से ये करता रहा हूँ कि वेन एवर आई कम अप विद एन आइडिया दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, आई पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर एंड आई सेंड इट टू अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आई गो देयर,
I present it, I publish it, I talk to the people, and I come back, and then I rewrite it, and I publish it in the form of a journal. कुछ minor extensions करके, because when I do the extensions, किसी के अच्छे को भी पता नहीं चलता कि ओरिजिनल पेपर क्या था और इसने एक्सटेंशंस क्या किए हैं, बिकॉज दे हैव नो आइडिया व्हाट आई एम सेइंग. सीधी सी बात ये है, मैंने एक पेपर पब्लिश किया था यहाँ पे, मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई पेपर चाहिए, स्पेशल इशू है, पेपर चाहिए मुझे. तो उस टाइम पे मेरा ख्याल है शायद मुझे एसोसिएट के लिए ज़रूरत थी शायद, क्या मैंने कहा अच्छा मैं भेजता हूँ पेपर. तो आई हैड ज़ीरो, मेरे पास कोई पेपर नहीं था. सो आई पिक माई यूरो SNP का जो पेपर था, इट वॉज अ गुड कॉन्फ्रेंस, मैं गया था प्रेजेंट करने के लिए उसको. आई पिक द पेपर, उसके अंदर मैंने एक मॉडल जो है न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल जो है उसके जरिए से आई अराइव्ड एट अ वेरी गुड कंक्लूजन वगैरह वगैरह. बड़ा अच्छा पेपर है वो, मुझे पसंद है वो पेपर को, ठीक है. मुझे अपने सारे पेपर पसंद नहीं है, वो पेपर पसंद है. इट वॉज पब्लिश इन अ कॉन्फ्रेंस. आई टुक दैट एंड आई लुक्ड अप द लिस्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स दैट आई कुड थिंक ऑफ, लाइक लिटरली 20 मॉडल्स थे, ठीक है. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग. ये मॉडल होता है. आई डिड नॉट से कि आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई डाटा सेट. ये मॉडल होता है, इसको वी कैन अप्लाई ऑन दिस डाटा सेट लाइक दिस. ये मॉडल है, इसके लिए हमें इस डाटा सेट में ये चेंज करना पड़ेगा. ये मॉडल है, इसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा. ये मॉडल है, इसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा. ये मॉडल है, इसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा. सो आई डिड ऑल ऑफ दैट एंड आई रोट आई गेस लाइक 30 पेजेस एंड आई सबमिटेड दैट पेपर एंड दैट गॉट एक्सेप्टेड. और पता नहीं 3 पॉइंट कितना इम्पैक्ट फैक्टर था उसका, ठीक है. एंड दैट वॉज रिव्यूड बाय समबडी फ्रॉम UET. और वो एक दफ़ा एक MS के उसके लिए यहाँ पे आए हुए थे. मुझे कहते हैं आप हैं नौमान साहब? हाँ जी मैं हूँ. सर वो आपका पेपर मैंने रिव्यू किया था, वो बड़ा ज़बरदस्त पेपर है. मैंने कहा मुझे पता चल गया आपका कितना लेवल है. दिल में कहा मैंने कि अगर कोई बंदा इस पेपर को ज़बरदस्त कह रहा है ना, इसका मतलब है कि इसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है जी. सो माई पॉइंट इज़ कि जर्नल जिस जगह पे रिव्यू होते हैं ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट फीडबैक. ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को इस वजह से की है कि इफ़ यू वॉन्ट टू रियली डू गुड रिसर्च यू हैव टू पब्लिश इन कॉन्फ्रेंसेज, ठीक है. बहुत सारे फ़ायदे. मैंने एक टाइम पे यहाँ पे एक टॉक की थी, इधर ही फास्ट में की थी, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे फ़ायदे बताए थे. एक फ़ायदा जो कि आजकल नहीं है, बट यू गेट टू ट्रैवल, ठीक है. इंटरेक्टिव सेशन है. यू गेट टू टॉक टू द पीपल वेयर यू विल हैव पीपल कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री. जी कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग अप्लाई करें ना, और एक से कहें कि हमें फंड दो, तो अगले को सिर्फ ये लगता है कि वी आर अप्लाइंग फॉर अ ट्रैवल ग्रांट, हम घूमने के लिए जाना चाहते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्रेंस. अगली बार आगे से कहते हैं इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0 फॉर योर फाइल. एग्जैक्टली, मल्टीप्लाइड बाय 0. जी जी जी. ये चीज़ें इतनी डिमोटिवेटिंग हो जाती हैं, स्पेशली मल्टीप्लाइड बाय 0, कि फिर हम कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा एफर्ट पुट इन करके कॉन्फ्रेंस में जाएं जब जी मेजॉरिटी ऑफ whoever is watching this, ठीक है, सिर्फ आप लोग तो 4-5 बंदे यहाँ पे, लेकिन whoever is watching this, majority of you would not actually do what I'm saying. I understand that, ठीक है, because it's kind of a luxury to do both, ठीक है. मुश्किल होता है. afford to do both. अभी हम स्टेज पे हैं ही नहीं कि हम, जी जी फॉर जी. एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मेरा तो एक जर्नल भी नहीं है और मैं कहूँ कि आई वांट टू लर्न, मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाऊँगी, तो जी, मेरा जी, जी. फोकस होगा कि आई शुड गो फॉर अ जर्नल जो आगे जाके मुझे थोड़ा फायदा दे. जी जी मैं बताता हूँ आपको. देखें, the problem that people face when they want to publish more, you have two pathways to take. Either you take whatever you've already published and you keep hammering it until you have like 50 papers out of it, ठीक है. That's one method. That's very difficult, ठीक है. A lot of people do that. जिन लोगों के 70, 80 papers होते हैं ना, majority of people do that. It's doable. Yes. So it's doable. I'm not talking about that, ठीक है. That is not research. वो तो research की मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहा. It's doable. You can do that. I've actually done that a couple of times with a couple of papers. हर्ज नहीं है कि अगर आप डिफरेंट अप्रोच यूज करें सेम प्रॉब्लम. Approach different करें और बात है, but people don't do that. The other thing is you do actual research surrounding your work. So you come up with either a different model, different data set, different approach, different conclusions, different philosophies, whatever. If you change something, so you would not be able to do that if you're publishing in journals, because you get zero feedback from journals. If you publish in one conference, you are going to get so many ideas back that you will have a lot of things to explore. तो वो जो आप कह रही हैं ना कि जर्नल में और पब्लिश किस तरह करेंगे, तो जर्नल की पब्लिकेशंस आपकी ज़्यादा होंगी इफ़ यू गो टू वन कॉन्फ्रेंस. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि आई वेंट टू दिस यूरो SNP का जो मैं आपको कह रहा था, जो एक पेपर मुझे बड़ा पसंद है. आई वेंट देयर और मैं वहाँ पे, चूँकि इधर ही बात है, जाते हैं उधर था पेरिस में, ये कॉन्फ्रेंस थी खास मेन पेरिस में. तो obviously it's difficult to find food there, and if you're going to spend 3 days there, so you have to think about food, and if you're hungry then all you think about is food. So all I was thinking of was मैं वहाँ पे जाता था सुबह सुबह, वहाँ पे
ब्रेकफास्ट मिलता था, ब्रेकफास्ट इस तरह मिलता था कि क्रॉसॉन्ट होते थे वहाँ पे, ठीक है, पड़े होते थे छोटे छोटे क्रॉसॉन्ट, फ्रेंच क्रॉसॉन्ट होते छोटे होते, वो वहाँ पे पड़े होते थे, साथ ऑरेंज जूस होता था, ठीक है। सो हलाल वगैरह का मसला नहीं था, क्रॉसॉन्ट में क्या डालेंगे। तो मैं जाके क्या करता था कि 2 क्रॉसॉन्ट उठाता था टिशू में, ऑरेंज जूस लेके जाता था, हॉल में जाके बैठ जाता था, क्रॉसॉन्ट बैग में डाल देता था, जूस पी लेता था, वापस जाता था, 2 क्रॉसॉन्ट और उठाता था। सो आई वुड कलेक्ट क्रॉसॉन्ट्स देयर, क्योंकि क्रॉसॉन्ट बड़े महंगे थे वहाँ पे, तो डोंट जज मी, लेकिन बहरहाल मैं इस तरीके से क्रॉसॉन्ट्स 8-10 क्रॉसॉन्ट जमा कर लेता था, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करता था। सो दिस इज़, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग देयर। आई हैव नो इंटरेस्ट इन दी रिसर्च, ठीक है। ये मेरे प्रोफेसर ने फंड किया था, HEC का फंड भी नहीं था, बहरहाल मेरे प्रोफेसर ने इसके फंड किया था। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग देयर एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ पे मेरे पास इन हरकतों के बीच में मेरे पास इतना टाइम था कि अ पर्सन फ्रॉम NVIDIA केम टू मी, ही केम टू मी, मेरी टॉक जब थी उसके बाद मेरे पास वो आया। असल में वहाँ पे मैं टॉक में भी लतीफ़े कर रहा था, मेरा लंच थी कि टी ब्रेक थी, उससे एक पीछे मेरी टॉक थी। तो ऐसी टॉक बड़ी समझी जाती कि बड़ी बुरी होती, क्योंकि सब लोग लंच का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ठीक है, सब थके होते हैं, लंच का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने कहा काम की बात तो मैंने की, एंड इट वाज अ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, USNP वन ऑफ द टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस। मैंने कहा मैंने सिक्योरिटी की बात की तो होनी है बेइज्जती, क्योंकि किसी ने कोई भी मेरा पॉइंट पकड़ लेना, अब सिक्योरिटी में तो 50,000 चीज़ें हैं। मैंने कहा सिक्योरिटी की बात की तो फंस जाऊँगा। मैंने वहाँ पे जाके मस्करी शुरू कर दी सारी, मतलब इधर उधर के लतीफ़े मतीफ़े और कुछ तरीके पे, मतलब टॉक मैंने अपनी फिट कर दी उसके अंदर। सो बंदा आया मेरे पास, मुझे कहता है योर टॉक वाज वेरी इंटरेस्टिंग वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो ही वाज दी आई गेस UK का था, और अगर गलत याद ना हो तो ही वाज आई गेस दी कंट्री रिसर्च हेड या इस किस्म का वो था। एंड आई आस्क्ड हिम, ही सेड कि मैं एकेडमिक नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ, मैं सेल्स का बंदा हूँ, एंड द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज़ कि हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, दिस इज़ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वो कहता है हम वहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, ये उसके अल्फाज हैं, देर नॉन एग्जिस्टेंट। वो कहते हैं हमें इसके ऊपर काम करने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो मेरे जहन में तो क्रॉसॉन्ट थे कि मैं जाके घर में खाना खाऊंगा, तो मैंने कहा हाँ मुझे कार्ड दे दो। सो ही टोल्ड मी एक्चुअली कि भाई इफ़ यू वांट टू वर्क इन दिस एरिया तो वी कैन स्टार्ट विद दी एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो बात की हुई थी, मेरा पेपर एसेंशियली इस चीज़ के ऊपर था कि यू कैन टेक बेसियन मशीन लर्निंग एंड यू फिट इट इनटू सिक्योरिटी। तो उसने कहा कि दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी वांट अनसर्टेनिटी वगैरह वगैरह इस किस्म की कहानी। तो ही सेड कि आपका ये जो काम है, इफ़ वी ब्रिंग इट इनटू सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह की साइड पे, तो यू, सो द पॉइंट इज आई स्टिल हैव दैट आइडिया इन माई ब्रेन, इट्स स्टिल अनपब्लिश्ड। If I find somebody who's willing to work on that, it can be explored, ठीक है जी। So लोग आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आपको खुद भी ये ख्याल आता होगा कि इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च, इफ़ यू वांट टू पब्लिश, मैं तो पब्लिश करना नहीं चाहता ना, लेकिन इफ़ यू वांट टू पब्लिश यू नीड आइडियाज़। आइडियाज़ कहाँ से आएंगे आपके पास? आइडियाज़ आएंगे लोगों के साथ बात करने में, ठीक है। सो अ कॉन्फ्रेंस इज़ अ गुड थिंग। मैं तो बल्कि इवन ये कहता हूँ, मैंने रिसेंटली एक वो कहा भी था, हमारा जापान में जो पेपर हुआ था, तो मेरा हुआ था और साथ स्टूडेंट था एजाज, उसका भी पेपर हुआ था। तो ही आस्क्ड मी एंड आई सेड कि अगर HEC से नहीं मिलता ना तो अपने खर्चे पे चले जाओ, खैर है, ठीक है, बट ट्रैवल वंस, एटलीस्ट एक दफ़ा ट्रैवल ज़रूर करें। यू गो टू अ गुड कॉन्फ्रेंस एंड यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो वो एक्सपोजर अपनी जगह पे। आपने जो बात की ना, यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि आप चक्कर मारने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा होता है, जो ये लोग ये बात करते हैं ना, और एक वाले, मैंने असल में मेरा तरीकाकार ये है कि मेरे से कोई एग्री करे ना करे ना, जी होती है, बिल्कुल जी, लेकिन अल्टीमेटली हमने कोई काम किया है वो एक्सेप्ट हुआ जी। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि मैंने उनको ये कहा कि आई एग्री विद यू कि लोग चक्कर मारने जा रहे हैं, इनका कॉन्फ्रेंस का मकसद है एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। ये मेरे अल्फाज यहाँ पे हमारे और एक वाले बैठे तो मेरे से बड़ा खफा हो गए थे इस बात पे, लेकिन बसर में मैंने ये बात की थी। उन्होंने कहा कि जी हम पैसे नहीं देते क्योंकि लोग चक्कर मारने जाते हैं, उन्होंने भी ये बात की। मैंने कहा देखिए सर, कॉन्फ्रेंस का मकसद है एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, कि बंदा जाएगा बाहर जाके देखेगा कि बाहर किसी जगह पे केले जो हैं वो तोल के बेचे जाते हैं, दिमाग खुलता है बंदे का कि केले तोल के कौन बेचता है यार, सेब जो है गिन के बेचे जा रहे हैं और केले तोल के बेचे जा रहे हैं, कौन सी बकवास है, मतलब इसका क्या मतलब है? यू सडनली सी दैट द वे यू बीन लुकिंग एट द वर्ल्ड इज़ वेरी नैरो। ये टमाटर केले से आपको पता चल जाएगा कि दुनिया जो है वो बड़ी खुली है, ठीक है, आपका दिमाग खुल जाएगा इसके ऊपर। मैंने उनको कहा कोई अगर मार्केट में चक्कर मारता है ना सारी जगह जाके, पेपर नहीं प्रेजेंट करता, आप उसको भी ट्रैवल ग्रांट दें, तो उसके ऊपर वो खफा हो गया। उन्होंने कहा हम लोगों के चक्कर के पैसे नहीं दे सकते। द पॉइंट इज दिस इज व्हाट शुड बी, दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट्स फाइन। तो मैं ये कहा करता हूँ कि येस यू विल प्रोबेबली नॉट गेट एनीथिंग अदर देन रजिस्ट्रेशन भी उनको मिलती है जो कि खुशकिस्मत होते हैं, ठीक है, वरना लोगों को रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलती। बट स्पेंड दैट 2 लाख रुपए फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। ट्रैवल करें, वहाँ जाएं, वहाँ पे जाके 2 दिन 3 दिन भी अगर आप गुजारेंगे ना, तो 2-3 दिन से भी आप इफ़ यूर ओपन इनफ, अगर आप दिमाग खोल के कर रहे हैं ना। मैं जर्मनी के किस्से करता रहता हूँ कि जर्मनी में ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिंगना होता है। मुझे किसी ने कहा आप जर्मनी में कितना टाइम गुजारा है? मैंने कहा 1 दिन।
लिटरली एक दिन जाने का, एक दिन वहाँ पे था, एक दिन वापस आने का। और वो एक दिन जो है, उस एक दिन के अंदर आई हैड इंटरेक्शन विद लाइक 10 or 12 डिफरेंट पीपल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड आई गेस 5 or 6 डिफरेंट पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट, ठीक है, एक दिन के अंदर। और सर्दियों का टाइम था, आई गेस नवंबर था, सर्दियों के छोटे दिन थे, बट इट गिव्स यू एन एक्सपोजर दैट यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। सर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपको पता होता है कि ये चीज़ आपने प्रेजेंट करनी है, जो आप लिख रहे हैं इट शुड बी एक्यूरेट, जी जी बिल्कुल, टेक्निकली साउंड होनी चाहिए। जनरल में हम बहुत सी चीज़ें स्लिप इन कर सकते हैं because exactly you're not going to present it, and the problem with journal review is जिस reviewer के पास ये जाएगा they most likely are not going to be an expert on the domain, ठीक है, नहीं होते जर्नल के अंदर, नहीं होते, कॉन्फ्रेंस के अंदर नॉर्मली होते हैं। सो अगेन ये बात थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट द पॉइंट इज इफ़ यू वांट टू डू एक्चुअल गुड रिसर्च, publish in conferences first, you will have so many ideas that you will not be lacking for journal publications, ठीक है, गिनती कम आपकी नहीं होगी। जर्नल की पब्लिकेशन लिखना बहुत आसान है, स्पेशली इफ़ यू हैव एक्सपोजर टू दी डिफरेंट आइडियाज़, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, मसला नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। ओके, सो वंस यू आर इन द स्टेट दैट यू हैव डिसाइडेड दैट दिस इज़ द एरिया आई एम वर्किंग इन, आपने कुछ कॉन्फ्रेंसेज वगैरह देख भी ली, सो दैट इज़ वन मेथड। और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन simply go to Google Scholar, you search for whatever thing you're working in. For instance, if you're working in self-driving cars, आमतौर पे मैं मिसाल देता हूँ, तो if you're working on self-driving cars, you go and search for self-driving cars, ठीक है, you search for that and you sort by latest, ठीक है जी। लेटेस्ट आपके पास आती हैं Google Scholar के अंदर, डेट पे वो सॉर्ट नहीं करता, लेकिन you can say कि since 2019 वगैरह वगैरह उसके ऊपर हो सकता है, ठीक है जी। If it's possible, you sort them by citations. So citations are a good measure of the quality of the paper, ठीक है। impact factor is a horrible measure of quality of a paper, ठीक है, impact factor जालत है बहुत बड़ी, तो अगेन उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल impact factor जालत है। citations are they're better, they're not that good but they're better, ठीक है जी, citation counts है। okay, so if you can sort by citations, sort by citations, or at least look at the paper, then download, and this is the important point, मैंने बताया मैकेनिकल स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगा, and they're going to be counterintuitive, so सुन लें, this is essentially why I have this talk, this is why I do this talk, बाकी तो opinions हैं, this works, ठीक है, I've seen this work with everybody who's tried it, this works। एक ज़माने में मैं कहा करता था कि डाउनलोड 50 पेपर्स, अब मैं कहता हूँ डाउनलोड 100 पेपर्स, बिकॉज like 45 of those 50 papers are going to be crap, ठीक है, so download 100 papers or 150, something like that, ठीक है, that large of a number, you download them and then you read them, all of them, ठीक है। तो इस पे जनरली जो अभी आप लोगों के दिल में आ रहा होगा, आप लोग चूँकि खुद भी टीचर्स हैं तो वो एक्सप्रेशन बना रही हैं, लेकिन आप लोगों के दिल में ये आ रहा होगा कि क्या बकवास करा। सो नोट, ये वर्ड जो है ये सोच के लिखे गए हैं, सो यू नीड टू रीड देम, नॉट अंडरस्टैंड देम। अंडरस्टैंड की कोई बात नहीं हो रही, यू रीड दोज 50 पेपर्स, ठीक है, और 100 पेपर्स। द वे यू डू दिस इज यू टेक द पेपर, पर्सनली आई वुड, जब मैं किया करता था तो आई वुड प्रिंट देम आउट, क्योंकि प्रिंटेड उसका और स्क्रीन के ऊपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। इवन इफ़ यू हैव समथिंग लाइक अ किंडल, ठीक है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू डू इट ऑन दैट। मैं बहुत सारी रीडिंग आईपैड के ऊपर करता हूँ, आई वुड नॉट रिकमेंड इट, आई हैव अ लार्ज स्क्रीन, आई स्टिल वुड नॉट रिकमेंड इट, ठीक है। और कंप्यूटर की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू प्रिंट देम आउट, ठीक है जी। उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं, बताता हूँ, उसी तरफ आता हूँ थोड़ा सा। बट यू प्रिंट देम, यू टेक अ पेन, हाईलाइटर अगर किसी को शौक हो करने का, ठीक है, मुझे तो हाईलाइटर कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आई कि लोग हाईलाइटर से क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर करना चाहते हैं तो वो कर लें बेशक, बट इट वुड बी बेटर। ये देखिए मैं आपको बातें बता रहा हूँ तो दे सीम लाइक देयर ओपिनियनेटेड, कि मेरा ओपिनियन है, बट दे वर्क अक्रॉस द बोर्ड, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। अगेन वेरिटेसियम की एक और वीडियो है, मशहूर है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आई एम अ विजुअल लर्नर, ठीक है, मुझे देख के चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। उसने बड़ी लिटरेचर के साथ उसने बात की, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात की कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ विजुअल लर्नर। उसकी वीडियो का टाइटल है यू आर नॉट अ विजुअल लर्नर, ठीक है, या थंबनेल के ऊपर है, कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको देख लें। उसकी टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सारों के साथ मैं एग्री नहीं करता ऑब्वियसली, लेकिन बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वो चीज़ें उसके अंदर। सो द पॉइंट इज़ कि एवरीबडी लर्न्स द सेम थिंग द सेम वे, that's kind of what the latest research says, okay, it depends on the domain, not the individual. Some domains lend themselves to visual learning more, some domains are auditory, ठीक है, और some domains are textual, depend करता है उस चीज़ के ऊपर। So in general if you write down the points as you're reading them, ठीक है जी, if something comes to your mind, if nothing comes to your mind, that's perfectly fine। एक अच्छे पेपर की, अब देखें, आप जरा इन आर्ग्यूमेंट्स को आप सुने जरा, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स कह रहा हूँ, ठीक है मैं आपको। सो यू रीड ऑल ऑफ देम, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू रीड देम, ठीक है, not understand them. So what does this do?
ये रिसेंटली मैंने हरकत शुरू की है, इसलिए मैं हर जगह पे इसको डाल रहा होता हूँ. So the first thing that it does is it gives you a feel of the domain. ठीक है जी, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम भी लिखा है, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, डोमेन भी कह सकते हैं. Once you've read through 100 papers of the same area, so let's say again self driving cars ले लें या augmented reality ले लें आप, ठीक है. If you read 100 papers of augmented reality, 80% of them are going to be the same thing about a certain problem. इसमें ये मसला है, अगला भी कहेगा इसमें मसला है, अगला भी कहेगा इसमें मसला है, अगला भी कहेगा इसमें मसला है. तो when you've read so many papers, you figure out what the interesting problem is. मसला है ना इंडस्ट्री का, कि इंडस्ट्री का प्रॉब्लम कहाँ से आएगा. If you've studied sufficient amount of widespread literature, ठीक है, टारगेटेड नहीं, मैं भी बताता हूँ टारगेटेड लिटरेचर से क्या मसला होगा, उसकी तरफ आता हूँ मैं थोड़ा सा. If you've studied this widespread literature of different people from different countries, you've essentially talked to everybody and like 80% of them seem to be targeting this one specific problem. That means it's an interesting problem. By definition, like a lot of people want to solve this problem. That's the problem that you target. End of story. Go ahead. That's your problem. ठीक है? You don't have to do anything else. If you read all those papers, यहाँ पे इस टाइम पे बंदा कहता है कि ये खश होगा, ऐसे उन्होंने प्रॉब्लम दिया होगा तो सोल्यूशन भी तो दिया होगा ना, आती है जहन में बातें, खैर वो मसला नहीं है. The thing is, a lot of the problems in research papers are not solved. हम कहेंगे ये प्रॉब्लम है, this is the solution. When you look at the problem, once you understand, शुरू में तो समझ नहीं आएगा, once you understand the problem, when you look at the solution तो आप गप मत लगाने, इसका तो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है. So 80% लोग जो हैं प्रॉब्लम को कर रहे होंगे और उसका सोल्यूशन भी कह रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन है, बट आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशंस नहीं है इसके, ठीक है. उसमें एक दो सोल्यूशंस होंगे, बाकी सोल्यूशंस नहीं होंगे, बाकी उनकी ख्वाहिशात हैं कि ये सोल्यूशन होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है. तो पेपर पब्लिश हो जाता है, वो एक अलग बात है. सही हो गया, बात समझ रही जी. ये भी तो है कि बहुत ज़्यादा लोग एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, सैचुरेटेड भी तो चीज़ सैचुरेटेड है, yes. So this problem is saturated. You're right. The thing is, interesting problems have always been saturated. ठीक है. The world in general looks at a certain number of things because the thought leaders are very far and few in between, and everybody else follows them. ठीक है. So you can get to the leader position in a while, but first you start with that thing. ठीक है. There are going to be a million different problems that need to be solved in the world right now, but everybody is talking about global warming because it's a very important problem. You can give 100 arguments in the favor of it being a problem, but there are other problems as well. But everybody will talk about that because it's interesting, it's something that people can do, so it's feasible, वगैरह 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 बहुत सारी बातें पता चलती, ठीक है. So this is the easiest way to arrive at a problem. You keep talking to people, and if you realize that sufficient number of people are targeting this problem, then it's a viable problem. ठीक है जी. Why? Extreme information, that is not a word. So I probably spaced out here. I don't know what this is. Okay, let's forget about it. Okay, so that is one thing. You arrive at the, it was probably extensive, extremely extensive, right? So I can bring it back. So yeah. So this should be extensive. पहले से इसलिए लेके रहा तो मेरी राइटिंग इस संगत थी. So it should be extensive, ठीक है. मसला क्या है? You go to your professor, उस प्रोफेसर के लेट्स से जर्नल XYZ के अंदर, जर्नल के पीछे फिर थोड़ी सी और बातें करूँगा, उस प्रोफेसर के जर्नल XYZ के अंदर बहुत सारे पेपर्स हैं. द प्रोफेसर इज गोइंग टू आस्क यू टू गो एंड रीड हिज और हर पेपर्स, ऑब्वियसली, ठीक है. यू शुड नो व्हाट द प्रोफेसर हैज डन, ठीक है. आपने वो सारे जाके पढ़े. यू आर नाउ इन अ बबल ऑफ दैट जर्नल और दोज 3 or 4 journals. You are in that bubble. Those people only understand that thing, ठीक है. You have restricted yourself to that bubble, and everything that you think about is going to come from this one specific bubble, ठीक है. सब कुछ यहाँ से आएगा. This is your problem domain, this is your solution domain, this is where you think, this is the extent of your intellectual thought, ठीक है. तो जर्नल से अगर आप काम शुरू करेंगे तो टिपिकली जर्नल की जो कम्युनिटीज़ होती हैं दे आर वेरी टाइटली बाउंड, ठीक है जी. कॉन्फ्रेंसेस की कम्युनिटीज़ जो हैं वो वाइड स्प्रेड होती हैं अक्सर केसेस में, स्पेशली टॉप कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो बड़ी वाइड स्प्रेड होती हैं, ठीक है. जो प्रोग्राम कमेटी होती है वो चेंज हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है. तफसीली बहस फिर किसी वक्त, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपके पास वाइड स्प्रेड, आपने 100 पेपर डाउनलोड किए ना, किसी एक कॉन्फ्रेंस के भी नहीं डाउनलोड करेंगे, ठीक है. अब CVPR में 4000 पेपर होते हैं, 4000 उसी CVPR में से ही मत निकाल लें,
ठीक है, CVPR इज़ अ गुड कॉन्फ्रेंस, वहाँ से ज़्यादा निकालें, लेकिन सारे के सारे 100 उसमें से मत निकालें, किसी और जगह से भी निकालें, ठीक है जी। सो यू हैव एन एक्सटेंसिव थिंग। दूसरी चीज़ जो इससे आपको मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ जार्गन। जार्गन जानते हैं? जार्गन जानते हैं क्या होता है? जार्गन इज़ दी एक ज़माने इसको कहा जाता था, जिसको हम आसान उसमें कहते हैं नॉमेनक्लेचर, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन सही पता नहीं कौन सी वाली है, लेकिन बहरहाल it's the words people in a specific domain use to describe the entities and relationships between everything in that domain, ठीक है जी। जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुहावरात जो होते हैं उसके, उस डोमेन के, हर डोमेन का अपना मुहावरा होता है, ठीक है। जिस तरह हर लैंग्वेज के अपने मुहावरे होते हैं, उस तरह हर डोमेन की अपनी एक फ़्लो होता है, ठीक है जी। फ़्लो की भी बात आगे लिखी हुई है कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक फ़्लो होता है, ख़ास तरीके से बात की जाती है। कुछ डोमेन्स हैं जिसके अंदर कॉमेडी चलती है, पब्लिश रिसर्च पेपर्स के अंदर कॉमेडी चलती है, ठीक है। सिक्योरिटी बिकॉज इट्स वेरी डल, तो पीपल हैव एक्चुअली ट्राई टू इंसर्ट जोक्स इनटू द एब्स्ट्रैक्ट्स। एक बड़ा मशहूर पेपर तो मुझे याद नहीं है, उसका एब्स्ट्रैक्ट मुझे याद है, टर्टल्स ऑल द वे डाउन। हाँ, पेपर का टाइटल है टर्टल्स ऑल द वे डाउन, ठीक है। सिक्योरिटी का ही पेपर है, देख ले सकते हैं उसके ऊपर। तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कहानी लिखी हुई है कि बर्टन रसल वेंट टू एन ओल्ड लेडी एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसको कहा कि ओल्ड लेडी ने कहा कि उसने किस्सा किया कि ग्लोब है और ज़मीन है और सोलर वो है। उसने कहा कि एवं लगे हो द अर्थ इज़ रेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ अ टर्टल। उसने कहा कि व्हाट इज़ द टर्टल रेस्टिंग ऑन? उसने कहा इट्स टर्टल्स ऑल द वे डाउन, ठीक है। तो ये बड़ा मशहूर लतीफ़ा है उसके ऊपर। तो बेसिकली रिकर्सिव उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी का ही पेपर था, बट दिस जोक इज़ एक्चुअली इन द एब्स्ट्रैक्ट, लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, तो इट वर्क। बट द पॉइंट इज़ यू रियलाइज आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दोज पेपर्स which ideally have a high citation count, you realize what the good researchers are writing in terms of, ठीक है, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस छोटे होते हैं बड़े होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। जब आपने 100 पेपर पढ़ लिया आपको खुद समझ आ जाएगी ये बात, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, किस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, और क्या क्या थक गया हूँ, ट्विटर के ऊपर भी मैंने पोस्ट कर दिया है और यहाँ पे भी क्या क्या थक गया हूँ, और हमारे स्टडी प्लान में वो अभी तक पड़ा हुआ है। इफ़ यू गो एंड, एक ज़माने में मुझे इस पर शक था, मैंने जाके बाकायदा इसके ऊपर सर्च किया, अभी भी आप लोग जाके मेरी बात वेरीफाई कर सकते हैं। Nobody in their right mind nowadays calls neural networks artificial neural networks, ANN, artificial neural networks। कोई रिस्पेक्टेबल रिसर्चर मशीन लर्निंग का आपको इनको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले I did not know why I knew this, I just knew it because I've read so much literature of machine learning and I never came across artificial neural network, ठीक है। एंड हेयर वेन एवर एनी बडी वुड टॉक टू मी दे वुड बी लाइक ये काम हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो मुझे अजीब सा लगता था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो चूँकि मैंने मशीन लर्निंग जब पढ़नी शुरू की थी ना, मैंने जिस तरह के लोग मशीन लर्निंग पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं की थी, मैंने उल्टे तरीके से शुरू की थी, वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आई डिड नॉट हैव दी बायसेस दैट वी लोकली हैव। नॉर्मली मशीन लर्निंग के जो बायसेस होते हैं ना, जो लर्निंग के जो बायस होते हैं वो नहीं होते। मशीन लर्निंग वाली लर्निंग नहीं, हमारी लोगों की जो सीखने की जो वाली बात है। सो आई वुड फील वेरी अनकम्फर्टेबल सॉर्ट ऑफ कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्यों कह रहे हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर सोचा तो आई रियलाइज कि नोबडी एक्चुअली राइट्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ब्रैकेट ANN, नोबडी राइट्स दैट, ठीक है। तो आई स्टार्टेड सेइंग दिस कि भाई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसको मत कहा करो, ये तो कोई भी नहीं कहता, आप लोग क्यों कह रहे हो, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे पास बाय द वे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक कोर्स है, AI की स्टडी प्लान के अंदर कोर्स है बाकायदा, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाली। सो HEC ने दिया हुआ है, ठीक है। आप मशीन लर्निंग का कोर्स कैटलॉग का वो उठा के देखें, पता नहीं कौन पढ़ा रहा अभी, उसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। हमारी AI के जो कोर्स ऑफर हुआ है उसके अंदर, उसकी लैब के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक टॉपिक है बाकायदा, ठीक है, सब जगह पे लिखा हुआ है। Whenever I see somebody saying artificial neural network, I immediately know that this person has not studied machine learning literature extensively enough. नहीं पढ़ा हुआ इन्होंने। अगर पढ़ा होता तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इनके मुंह से निकलता ही ना। जब ऐसे आपने एक बात सुनी नहीं, आपके मुंह से किस तरह निकलेगी, ठीक है। बहुत अरसे तक मेरे जहन में बात थी, एक दिन मुझे ख्याल है, मैंने कहा यार सर्च तो करो, क्या पता मेरी नज़र से ना गुजरा हो। तो आई वेंट अहेड एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, अभी जाके कर लें, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए बात सही है कि नहीं है। स्कॉलर पे जाएं, डबल कोट्स में लिखें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, और निकाल लें 2013-14 के बाद के पेपर्स निकाल लें, ठीक है। देयर विल बी मैनी पेपर्स विच हैव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन दैम। They will be either in a journal which is unknown to machine learning researcher, JMLR में नहीं मिलेगा, जर्नल मशीन लर्निंग रिसर्च में नहीं मिलेगा, एंकी पॉन्की किस्म के जर्नल्स में मिलेगा, ठीक है जी, या कॉन्फ्रेंसेज में मिलेगा विच आर कम्प्लीटली अननोन, या उन लोगों की तरफ से मिलेगा विच आर अननोन, मशीन लर्निंग की रिसर्च के अंदर नहीं है। एक या ये कि जो मिलेंगे उनकी साइटेशंस नहीं होंगी, ना होने के बराबर होंगी, 1 2 3 4 5 साइटेशंस होंगी, ठीक है। कुछ पेपर्स आपको मिलेंगे जिनकी साइटेशन ज़्यादा है
और उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का गिनती के 3 4 5 पेपर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अच्छी जगह पे पब्लिश्ड है, अच्छा पेपर है, CS का नहीं है, न्यूरो साइंस का है। वो कह सकते हैं क्योंकि वो न्यूरल नेटवर्क किसी और चीज़ को कहते हैं। वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जब कहते हैं ना, जब वो कहते हैं ना न्यूरल नेटवर्क्स, उनका मुराद ये वो चीज़ होती है। हम जब कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स तो एक ज़माने में हमारी मुराद भी ये थी, अब नहीं है। 2012 के बाद से कंप्यूटर साइंस के अंदर न्यूरल नेटवर्क से दिमाग मुराद है ही नहीं सिरे से। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कोई मकसद ही नहीं है, इसलिए नोबडी सेज दिस। माय पॉइंट इज व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिटरेचर यू विल कम अक्रॉस दीज वेरी माइनर थिंग्स, ठीक है। और ये मैं अगेन अपनी जेब से नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को